बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए परमहंस श्री योग दरबार की जय। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए श्री संत सुखदेवानंद जी महाराज की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, 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 चढ़ती है मन पे नाम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे नाम की रंगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। बंदे को रहना चाहिए बुराइयों से दूर दूर, बंदे को रहना चाहिए बुराइयों से दूर दूर, ले डूबती है पल में कुसंगत कभी कभी, ले डूबती है पल में कुसंगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती साधुओं की संगत कभी कभी। दौलत से प्यार कीजिए जितना भी ठीक है, दौलत से प्यार कीजिए जितना भी ठीक है, लूटती है ये मन को दौलत कभी कभी, लूटती है ये दौलत मन को कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। इज्जत को पाके भूलना प्रभु को ना चाहिए, इज्जत को पाके भूलना प्रभु को ना चाहिए, देकर वो छीन लेता इज्जत कभी कभी, देकर वो छीन लेता इज्जत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत
कभी कभी चढ़ती है मन पे नाम की रंगत, कभी कभी रंगत, कभी कभी मिलती है साधुओं की संगत, कभी कभी संतों का संग किसी विरले विरले को मिलता है, कभी कभी मिलता है। मानुष जन्म के अंदर मिलता है और मानुष जन्म की सकारता है भी इसी में कि संतों का संग करके हम अपने जीवन को जो है सुंदर बनाएं। आज दशहरा पर्व, विजयदशमी, आज के दिन अच्छाई ने बुराई पर जीत हासिल करी, विजय पाया और भगवान राम ने नारा दिया सत्यमेव जयते। देखिए, अहम किसी का नहीं टिकता, अहंकार किसी का नहीं टिकता। रावण इतना विद्वान हुआ, सब जानते हैं, सबको पता है, रामायण सब जानते हैं। रावण कितना विद्वान हुआ, ब्राह्मण जाति का हुआ, देख लो। लेकिन कर्म किसी का भी हो, कर्म चाहे ग्रस्त का हो, कर्म चाहे ब्राह्मण का हो, कर्म चाहे सन्यासी का हो, कर्म किसी का नहीं रहता, कर्म किसी का नहीं टलता। वो भुगतान उसका हर किसी को करना पड़ता है, चाहे कोई कौन सी भी अवस्था में क्यों ना हो, कर्म का भुगतान हर किसी को करना पड़ता है। तो रावण कर बैठा एक कर्म, पाप कर बैठा, एक पतिव्रता स्त्री का अपहरण कर बैठा, तो कर्म का भुगतान करना पड़ा। और जब इंसान का समय बुरा आ जाता है, वक्त उल्टा चलने लग जाता है, फिर वो किसी की नहीं सुनता। सबने रावण को समझाया। हनुमान जी पहुंचे लंका के अंदर, उन्होंने समझाया। अंगद जी गए, उन्होंने समझाया। रावण जी छोड़ दी। लंका ने समझाया, उसकी पत्नी मंदोदरी ने समझाया, सीता को वापिस कर दो। राम कोई साधारण पुरुष नहीं, लेकिन वो अहंकार, वो समझता था अरे वो तुच्छ मनुष्य मेरा क्या करने। अहम था ना, अहंकार था अपने ऊपर कि मैं बहुत कुछ हूं। बहुत समझाया, नाना जी ने समझाया, विभीषण ने समझाया, उसे निकाल दिया धक्के मारकर। और देख लीजिए, इंद्रजीत ने भी अंत समय में कहा कि पिताजी मैं आपके कहने पर जा तो रहा हूं, लेकिन राम और लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति जो है वो अपना सारा कुल खत्म कर बैठा, लेकिन उसे समझ नहीं। और समझ कब आई? जब प्राण तन से निकलने लगे, तब समझ आई। तब उसके मुख से निकला श्री राम। नहीं तो पहले तो वो कुछ समझता ही नहीं था, उसे मैं दिख रही थी, और ये मैं व्यक्ति को खराब कर जाती। जब ये मैं रावण को खराब कर गई तो हम मनुष्य हैं, हम तो दिन में कितने पाप करते होंगे। कलयुगी जीव है, कलयुग का इतना प्रताप है, रोज किसी ना किसी का दिल दुखा बैठते हैं, रोज अपशब्द बोल बैठते हैं। अहंकार खराब कर देता है जीव को।
तो जीवन के अंदर कभी भी मैं ना आई, जीवन के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार का घमंड ना आए। विचारों को हम शुद्ध करें, अपने बोल को शुद्ध करें, तो आज के दिन बुराई का अंत हुआ। एक बात ध्यान रखना, असत्य का, बुराई का अंधेरा कितना भी लंबा छा जाए, कितनी भी काली रात हो जाए, लेकिन एक समय ऐसा वो दिन जरूर आता है जिस दिन सत्य का, अच्छाई का उजाला उस अंधेरे को काट देता है। बुराई कितनी भी मजबूत हो, पाप कितना भी मजबूत हो, सत्य से कोई चीज नहीं जीतती। समय लग जाता है उसको, सत्य जो है आने में समय तो लग जाता है, लेकिन सत्य आता जरूर है। असत्य की कभी जीत नहीं होती। कभी भी जीवन के अंदर देख लेना, बुराई कितनी भी मजबूत हो, लेकिन वो अच्छाई से जीत नहीं सकती। अच्छाई ही जीतती है, बुराई हारती है। लेकिन संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष जीवन के अंदर करना पड़ता है, तो जाके किसी उपलब्धि को हम पा सकते हैं। तो भगवान राम ने संघर्ष किया, लेकिन वो मिसाल दे कर गए जग के अंदर कि बुराई कितनी भी मजबूत हो, सामने वाला पापी कितना भी मजबूत हो, लेकिन सत्य नहीं हारता। भगवान कृष्ण के समय में भी यही हुआ, महाभारत के अंदर यही हुआ। अर्जुन की जीत हुई, अर्जुन की जीत हुई, और जिसके साथ वो प्रभु आ जाते हैं, वो पालनहार आ जाते हैं, उसकी तो जीत निश्चित ही होती है। भगवान राम क्या लेकर गए? वो तो वनवास के अंदर थे, वानर सेना थी, लेकिन फिर भी जीत पाई। तो कभी मत घबराएं हम बुराई से, कि सामने वाला हमारे साथ गलत कर रहा है तो उसकी जीत हुई है, नहीं। सत्य हमेशा जीतता है, हमेशा वो विजय पाता है, असत्य को काट देता है। लेकिन वो समय जब आता है तभी होता है। जल्दबाजी खराब करती है हर चीज को। तो कभी भी हम अपने जीवन के अंदर ये ना सोचें कि बुराई जीतती है, हमेशा सत्य जीतता है, अच्छाई जीतती है, बुराई का अंत निश्चित होता है। तो आज भगवान ने बुराई का अंत किया, रावण का संहार किया और सीता मैया को पाया। तो आज वो दिन है। अब रावण को जलाते हैं, हर साल जलाते हैं, सब देखने जाते हैं दशहरा। लेकिन पहले हम अपने अंदर बैठे रावण को जलाएं। रावण रूपी गंदी सोच, गलत सोच, अहिंसा लाओ अपने जीवन की। हिंसा ना हो, अहिंसा लाओ, हिंसा को जलाओ, गलत वृत्ति को जलाओ, मैं को मिटाओ, अहंकार अभिमान को मिटाएं। तो आज हमने एक प्रयत्न करना है, एक प्रयास अपने जीवन के अंदर करना है कि हम अपने अंदर के, हमारे अंदर जो भी किसी के प्रति अगर कोई भी बुराई है, तो आज के दिन हम उसे खत्म करेंगे, हम उसका दहन करेंगे। कभी भी हम अपने जीवन के अंदर अभिमान को नहीं लाएंगे, कभी भी अहंकार नहीं करेंगे,
कभी भी हम पाप की मैल अपने जीवन के अंदर, अपने मन के अंदर नहीं लाएंगे। और जो ये हमारा मन रूपी शीशा है, हम इसे चमका के रखेंगे ताकि इस मन में प्रभु निवास कर पाए। वो कर रही है, वो सबके दिलों के अंदर वास कर रही है, लेकिन वो मैल अहम की वो जमी पड़ी है, जिससे हमें दर्शन नहीं हो पाते। शीशे के ऊपर मिट्टी लग जाए, शक्ल धुंधली दिखती है, और वही शीशा साफ हो जाए, शक्ल अच्छी दिखती है, हमें अपना चेहरा सुंदर दिखता है। उसी प्रकार आज के दिन हम अपने अंदर से जो ये मैल है, बुराई की, अहम की, अहंकार की, गंदी सोच की, गलत वृत्ति की, हिंसा की, हम इसे मिटाएंगे, इसका दहन करेंगे और अपने जीवन के अंदर पॉजिटिविटी को लाएंगे और अपने जीवन के अंदर प्रभु के नाम को और ऊंचा बढ़ाएंगे। संतों का संग करेंगे। भाई, संतों का संग कभी कभी मिलता है। ये आपने भजन के माध्यम से सुना कि इज्जत अगर मिल जाए तो उस प्रभु को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इज्जत देता भी वही है और छीन भी लेता है जो उसे भूल जाता है। तो हमेशा याद रखें कि हमारा कर्म हमारे आगे जरूर आएगा, कर्म किसी का नहीं टलता। तो आज दशहरा का पर्व, सबको बधाई हो। प्रभु राम ने बुराई को हराया, अच्छाई को जिताया। बस अपने जीवन के अंदर भी हम ये प्रयत्न करें, ये प्रयास कर लें, तो ताकि हमारा भी जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा। और संतों के संग से तो जीवन वैसे ही सुंदर है, वो और सुंदर हो जाएगा और ऊंचाइयों को हम पा लेंगे। तो आज के दिन की सभी को लाख लाख बधाई हो, बधाई हो। बोल साचे दरबार की जय।